अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अ टीम जीएमएस ऑफिशियल्स। आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एक और ट्यूटोरियल जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने रेस्टोरेंट या होटल के लिए सिंपल सा पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस मेरी पीसी स्क्रीन पर एक बहुत ही प्यारा सा पोस्टर डिज़ाइन किया हुआ है मैंने। इस पोस्टर के बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, तो देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। साइज़ आप देख लें 13 बाई 16 इंचज़ एंड 72 रेजोल्यूशन का आपने एक क्रिएट करना है फ़ाइल। और इसके बाद हमें इसका जो बैकग्राउंड कलर चाहिए वो ब्लैक या कोई डार्क कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं ब्लैक सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरा फोरग्राउंड कलर ब्लैक है तो मैं सिंपली ऑल बैकस्पेस दबाऊँगा तो ये मेरा फोरग्राउंड कलर फिल हो जाएगा। तो ये हमारा बैकग्राउंड सेट हो चुका है। इसके बाद हमें चाहिए कुछ टेबल या कुछ इस तरह की चीज़ चाहिए जिस पर हम अपनी प्रोडक्ट को लगा सकें। तो उसके लिए मैंने इमेजेस डाउनलोड की हुई हैं, मैं सिंपली उनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी। ये मैंने टेक्सचर और ये जो इमेज है ये मैंने डाउनलोड की है अनस्प्लैश से, जो कि बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। आप नेट से सिंपली सर्च कर सकते हैं, अनस्प्लैश आपको मिल जाएगी ये वेबसाइट। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, कॉपीराइट फ्री इमेजेस एंड वेरी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हमें चाहिए यहाँ से सिर्फ हमें ये टेबल चाहिए, तो हम बाकी को रिमूव कर देते हैं। मैं यहाँ से सिंपली रेक्टेंगुलर मार्की टूल ले रहा हूँ और बाकी का एरिया सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप सिंपली यहाँ से लेयर को अनलॉक करके डिलीट कर दें एंड कंट्रोल डी फॉर डीसेलेक्ट एंड सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें अपने बैकग्राउंड पर। अब देखें ये बहुत बड़ी इमेज है, इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। इसके लिए मैं कंट्रोल टी शॉर्टकट है ट्रांसफॉर्म के लिए और यहाँ से मैं ड्रैग कर रहा हूँ। तो ये मैं अपनी ट्रांसफॉर्म कर चुका हूँ। तो इसके नीचे हमें यहाँ पर कुछ चाहिए टेक्सचर, वो टेक्सचर जो कि मैंने डाउनलोड किया हुआ है। मैं इसको भी ड्रैग कर रहा हूँ। देखें ये मैंने अनस्प्लैश से डाउनलोड की हुई है, वेरी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हैं। इसको भी मैं ट्रांसफॉर्म करूँगा। मेक श्योर डैट कि आपकी जो लाइंस हैं वो आपस में स्वैप करनी चाहिए ताकि ये एक रियल इमेज लगे। तो इसको उस हिसाब से हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो मैंने इसे ट्रांसफॉर्म कर लिया है। तो ये देखें बहुत ही कार्टूनी सा एंड फेक सा लग रहा है, जिसके लिए हमें इसको थोड़ा सा रियलिस्टिक करना होगा। तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, ब्रश ले रहा हूँ एंड ब्लैक कलर सेलेक्ट करके लेयर पर हल्का हल्का फ्लो देख लें आप, मैंने बहुत कम किया हुआ है, आपने भी बहुत 20 से 30 के दरमियान में आपने रखना है। और हल्का हल्का सा इसके साइडों पर आपने फेर देना है। नीचे वाली लेयर पर भी हमें थोड़ा सा चाहिए ब्लैक। इसके बाद हमें इसको थोड़ा सा इसकी एडजस्टमेंट चाहिए, जिसके लिए मैं एडजस्टमेंट लेयर से कर्व्स का पैनल ले रहा हूँ एंड इसको मैं थोड़ा सा कंट्रास्ट हाई कर रहा हूँ। ज़्यादा ना कीजिएगा, बहुत ही हल्का सा कीजिएगा, थोड़े से हाइलाइट्स। आई थिंक ये परफेक्ट हो चुका है। इसके बाद हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट जो कि मैंने डाउनलोड की हुई हैं, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। वो भी मैं सिंपली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, यहाँ पर लाकर ड्रॉप किया है। ये देखें ये मैंने PNG इसको पहले ही किया हुआ है, इसको मैं सिंपली ड्रैग करके वहाँ पर ड्रॉप कर रहा हूँ। इसको अपने हिसाब से आप ट्रांसफॉर्म करके एडजस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल T से ट्रांसफॉर्म। आई थिंक यहाँ पर ओके। इसके बाद हमें ये मैंने एक इमेज डाउनलोड किया है, मैं जल्दी से इसकी सिलेक्शन ले रहा हूँ
मैंने सिलेक्शन ली है एंड सिंपली मैं कंट्रोल जे कर रहा हूँ, ये न्यू लेयर पर ओपन हो जाएगी। सिंपली इसको ड्रैग करें अपने बैकग्राउंड पर। देखें वेरी हाई रेजोल्यूशन, ट्रांसफॉर्म करें। आई थिंक यहाँ पर ये परफेक्ट हो चुका है। इसके बाद हमें चाहिए कुछ शेडो। ये देखिए ये बहुत ही कार्टूनी सा लग रहा है, फेक सा लग रहा है। हमें इसके नीचे कुछ शेडो ऐड करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं इन दोनों के पीछे एक न्यू लेयर ले रहा हूँ कर्व से ऊपर, और सिंपली बी से ब्रश अपना सेलेक्ट करके फ्लो थोड़ा सा ज़्यादा कर लें। कोई बात नहीं, हम उसको बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। इसके नीचे यहाँ पर हल्का सा फेर दें। इसके बाद आप इस वाली लेयर की ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर दें। आई थिंक ये इफेक्ट हो चुका है। हमें चाहिए टेक्स्ट। अब टेक्स्ट की लेयर ले रहा हूँ। टेक्स्ट के लिए मैं फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ, आप यहाँ से नाम देख सकते हैं। एंड ये आप अपनी मर्ज़ी से भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई, तो आप यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिखेंगे। इसका कलर मैं येलो सा रखना चाह रहा हूँ। ओके, यहाँ से चेक मार्क को ओके कर दें। हमें चाहिए एक और लेयर टेक्स्ट की। इस दफ़ा मैं यूज़ कर रहा हूँ फ़ॉन्ट बैट कैट्स। यहाँ पर लिख रहा हूँ सुपर, एंड इसका कलर मैं रख रहा हूँ वाइट। इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे एंड थोड़ा सा इसको रोटेट। परफेक्ट, चेक को ओके कर दें। एंड इसी लेयर की आप एक कॉपी ले लें। ऑल के साथ इसको क्लिक करके अगर आप ड्रैग करेंगे तो इसी की एक कॉपी आ जाएगी। आप सिंपली उसको ड्रैग करके जहाँ रखना चाहें रख सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करें और जो भी आप लिखना चाहते हैं वहाँ पर लिखें। मैं लिख रहा हूँ बर्गर्स। इसको थोड़ा सा बड़ा, और मूव टूल से इसकी पोजीशन इस तरह से सिलेक्ट करें। आई थिंक ये जो नीचे वाला है ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। तो ये इस वाले लेयर को सिलेक्ट करें, साथ में दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करें एंड कंट्रोल टी थोड़ा सा छोटा ओके करें। ओके, हमें अब चाहिए थोड़ी सी लाइट। इसके पीछे थोड़ी सी लाइट नुमा रोशनी सी चाहिए, जिसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अपना फिर से ब्रश टूल ले रहा हूँ, एक न्यू लेयर, साइज वो मैं बड़ा कर रहा हूँ, एंड कलर मैं ये यहाँ से पिक कर रहा हूँ, इसको ओके। एंड फ्लो अपना ज़्यादा रखिएगा, हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। एंड यहाँ पर मैं फेर रहा हूँ। ओके, अब इस लेयर को उठाकर सबसे नीचे ले जाएं और इसकी ओपेसिटी बहुत ही कम। ओके, तो इसके बाद
हमें पूरी इमेज पर एक थोड़ा सा येलो सी टोन चाहिए, जिसके लिए मैं सिंपली इसको एडजस्टमेंट लेयर से फ़ोटो फ़िल्टर सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने ये कलर सेलेक्ट किया हुआ है येलो, एंड ज़्यादा ना कीजिएगा, बस हल्का सा हमें टोन चाहिए। वार्मिंग फ़िल्टर सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ से आप वार्मिंग फ़िल्टर सेलेक्ट करें, इसकी डेंसिटी 30 के राउंड अबाउट, एंड ओके। इसको आप सबसे ऊपर रखें ताकि ये सब लेयर्स पर अप्लाई हो जाए। लेकिन बहुत हल्का सा फ़र्क आया है, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके बाद हमें क्या चाहिए, थोड़ी सी इसके पीछे स्मोक सी चाहिए हमें, जिसके लिए मैंने डाउनलोड की हुई है स्मोक PNG में। मैं सिंपली इसको ड्रैग कर रहा हूँ। इसको मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। इसको रोटेट करें, एंटर प्रेस करें। एंटर प्रेस करने के बाद इसको सबसे नीचे भेजें। थोड़ा सा अच्छा, ओके। तो इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए थोड़े से स्पार्कल्स, ताकि ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव सा लगे। इसके लिए मैंने स्पार्कल्स भी डाउनलोड किए हुए हैं PNG में। अगर सिंपली स्पार्कल्स वगैरह ये सारी इमेजेस आप अनसप्लाई से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप उनका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। अगर आप उनका बैकग्राउंड चेंज करना आपको नहीं पता कैसे करते हैं, तो उसके लिए आप हमारी क्लासेस देख सकते हैं। इसको फुल एडजस्ट करें पूरी लेयर पर। एंड इन स्पार्कल्स को सबसे ऊपर ले जाएं। यस, तो ये आपका कुछ बन चुका है। इसका ब्लेंड मोड चाहे तो आप सॉफ्ट लाइट भी कर सकते हैं, हार्ड लाइट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। मैं नॉर्मल पर रख रहा हूँ। तकरीबन हमारा पोस्टर तैयार हो चुका है। हमें चाहिए थोड़ा सा और टेक्स्ट चाहिए जो हम यहाँ पर लगाएंगे। इसके लिए मैं सिंपली दोबारा इसी टेक्स्ट की कॉपी कर रहा हूँ। मुझे चाहिए ये वाला फ़ॉन्ट चाहिए, अगर तो मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट किया एंड ऑल से ड्रैग किया। फिर से आप इसको ड्रैग करें और यहाँ पर इसका साइज़ आप ट्रांसफॉर्म करें इसको। इसका कलर आप वही रखें, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें, ओके। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फ्री होम डिलीवरी। आई थिंक इसका कलर थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो गया। मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करके इसका कलर थोड़ा सा लाइट कर रहा हूँ, ओके। इसकी आप एडजस्टमेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं। एंड इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा किया, ओके किया। हाँ, इसी की एक कॉपी ले रहा हूँ मैं, तो उसको ड्रैग कर रहा हूँ इस साइड। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ऑर्डर नाउ। आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। मैं सिंपली ऑर्डर नाउ लिख रहा हूँ। मैं थोड़ा सा यहाँ पर, और सेंटर में हमें एक चाहिए और लेयर जिस पर हम अपना कॉन्टैक्ट दे सकते हैं। तो मैं इस वाले फ़ॉन्ट से कॉन्टैक्ट देना चाह रहा हूँ, तो मैं इसकी एक और कॉपी ले रहा हूँ।
ऑल्ट एंड ड्रैग, और इसको ड्रैग कर रहा हूँ, सॉरी डिलीशियस को ड्रैग कर रहा हूँ। आपकी स्मार्ट गाइड ऑन होनी चाहिए हमेशा, ये आपको बहुत हेल्प करेंगी। इसके बाद इस पर आप इसको डबल क्लिक करें एंड कॉन्टैक्ट, इसको थोड़ा सा छोटा करें एंड मूव टूल से यहाँ पर एडजस्ट करें एंड इसकी एक मैं कॉपी ले रहा हूँ फिर से, और इसको नीचे लाकर इस पर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे। मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, इसका कलर मैं चाह रहा हूँ वाइट, इसको मैं इन दोनों को थोड़ा सा और छोटा करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी एंड छोटा सा सेंटर, ओके। सो ये आपका एक नॉर्मल सा पोस्टर तैयार हो चुका है। अगर आप चाहें तो इसकी मज़ीद एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ से आप ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट थोड़ी सी आप ब्राइटनेस बढ़ाएंगे, थोड़ी सी बढ़ाइएगा, ज़्यादा ना, एंड कंट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ाएं। लास्ट पर एक छोटी सी चीज़ मैं चाह रहा हूँ, यहाँ पर एक टेक्स्ट आए एंड मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ, फिर से इसी की एक कॉपी ले रहा हूँ डबल क्लिक करें और इस पर मैं लिख रहा हूँ बेस्ट डील। इसको मैंने कंट्रोल की थोड़ा सा रोटेट किया एंड एंटर करें एंड इसको सिलेक्ट करें एंड इसका कलर ब्लैक, और मैं चाह रहा हूँ इसके पीछे कुछ बैकग्राउंड कुछ मैं अट्रैक्टिव सा लगा दूँ, जिसके लिए मैंने एक ब्रश की PNG डाउनलोड करके रखी हुई है। सिंपली मैं उसको ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ पर, इसका कलर मैं चाह रहा हूँ येलो टाइप, तो मैं कर रहा हूँ और बैकस्पेस कंट्रोल डी, ओके। तो इसको मैं परफेक्ट, ओके। तो ये हमारा एक बहुत ही आसानी के साथ एक पोस्टर तैयार हो चुका है, जो कि उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।